कतो छुक नुंद बाने वलो माशोक म्याने कतो छुक नुंद बाने वलो माशोक म्याने मैं कोरियो चानी जाने वलो माशोक म्याने। कश्मीर की सरजमीन हमेशा से इल्म और अदब और रूहानियत का गहवारा रही है। इस पाक मिट्टी में 1936 ईस्वी को बडगाम के एक दिलकश गांव मानूरा चाडोरा में एक ऐसा चराग रोशन हुआ जिसने कश्मीरी अदब की तारीख राहों को रोशनी बख्शी। ये चिराग मोतीलाल साकी थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीरी जुबान, अदब और सकाफत की खदमत में वक्फ कर दी। साकी साहब को कम उम्री ही से जुबान और अदब से इश्क था। उनका पहला शायरी मजमुआ मधुर ख्वाब कश्मीरी शायरी में नरमी, लताफत, जमालियाती ज़ौक़ की एक नई लहर बनकर उभरा। वक्त के साथ साथ उनकी शायरी सिर्फ जज्बाती इजहार नहीं रही, बल्कि एक फिक्री और रूहानी जहत इख्तियार कर गई। उनके अशार में खुद शनासी, तसव्वुफ, इंसानी दर्द और कश्मीरी तहजीब की खुशबू नुमाया नजर आती है। मोतीलाल साकी की खदमात सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं, वो एक अजीम मुहक्किक, नकाद, मुतरजम और सकाफती मौरिक भी थे। उनकी मारूफ तसनीफ मंसर, जिसमें इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, सिर्फ अदबी तख्लीक नहीं बल्कि एक फिक्री और रूहानी सफर की दास्तान है। इस किताब में इंसान अपने असल की तलाश में निकलता है और कदम ब कदम खुदी, इरफान और बातिनी शऊर के रास्ते पर चलता है। साकी की खदमात का एक रोशन बाब आज़ाद कल्चर फोरम की बुनियाद से भी जुड़ा है। वो इस तंजीम के अवलीन निगरान और बानी अराकीन में शामिल थे। ये इदारा 1973 ईस्वी में बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ और आज तक अपनी अदबी, सकाफती और रूहानी खदमात को जारी रखे हुए है। साकी ने न सिर्फ इस फोरम के जरिए अदबी सरगर्मियों को फरोग दिया, बल्कि कश्मीरी नौजवानों को अपनी जुबान और तहजीब से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा किया है। मोतीलाल साकी का इंतकाल 19 मई 1999 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ। अगरचे उनका जसद खाकी हमसे जुदा हो चुका है, लेकिन उनकी फिक्री